हड्डियों में नारायण का दर्शन करके बुद्धि पवित्र हुई। और वृत्तासुर ने क्या मांगा कि हम आपकी याद में तड़पते रहें। कैसे? जैसे गाय का बछड़ा, गाय जंगल चली जाती है तो बछड़ा गाय के लिए माँ माँ रमाता रहता है, और गाय भी बछड़े के लिए दौड़ी दौड़ी आती। जैसे गाय और बछड़ा दोनों एक दूसरे का चिंतन, बछड़ा माँ का चिंतन करता है। पक्षी दाना लेने चले जाएं तो छोटे छोटे चेंचे चेंचे करते बच्चे अपनी माँ का चिंतन करते। प्रभु इसी तरह हम आपका चिंतन करते रहें, आपका चिंतन करते रहें। अजात पक्षा इव मातरम खगा। और जैसे प्रेमी का नया विवाह हुआ, किसी लड़की का पति परदेश चला गया, तो वो नव विवाहिता दुल्हन अपने पति का जैसे बार बार स्मरण करती है, हे प्रभु हम आपका वैसे बार बार स्मरण करें। यही वरदान चाहता हूं। आपका भजन ना कर पाऊं, आपकी भक्ति ना कर पाऊं, तो आपके भक्तों की भी भक्ति प्रभु कर लो, इससे मेरा उद्धार हो जाए। परीक्षित जी ने कहा कि ये वृत्तासुर तो राक्षस था, पर इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहा है? तब कहा ये पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। किसी कारणवश मां भगवती पार्वती माता ने श्राप दे दिया और ये राक्षस बना, और आज इंद्र के हाथों इसका उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद जी के लिए यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः, धर्म की स्थापना करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे। प्रहलाद के दुश्मन कौन थे? प्रहलाद के पिता। पिता मतलब हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि तू मेरा नाम जपा कर, मैं ही भगवान हूं। तो प्रहलाद जी ने कहा आप भगवान नहीं है, भगवान तो श्री हरि है, भगवान नारायण है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तू यदि मेरी बात नहीं मानेगा तुझे मार दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, जिस परमात्मा ने मां के पेट में 9 महीने मरने नहीं दिया वो बचाने वाला होगा, तो आप मुझे मार नहीं सकते। लो भैया, हिरण्यकश्यपु तो खुन्नस निकाल लिया, दुश्मन बन गया, और होलिका को बोला आओ बहन। होलिका आई, जी भैया क्या आज्ञा है? बोले भतीजे को मार डालो। क्यों? बोले मेरे दुश्मन का नाम भजता है, हरि हरि जपता है, मेरे दुश्मन का नाम जपता है। होलिका आग लगा के बैठ गई। उसे वरदान था कि आग जलाएगी नहीं। वरदान इसलिए मिला था कि कोई जल रहा हो तो बचा लो, पर ये तो खुद बैठने लग गई जलाने के लिए। प्रहलाद को लेकर बैठ गई। देखो जरा, प्रहलाद बच्चे हैं 5 साल के, पर भरोसा कितना है। हम लोग इतने बड़े हो गए, पर हम लोगों का भी दृढ़ भरोसा भगवान पे अभी ऐसे नहीं है जैसे प्रहलाद जी का है। प्रहलाद जी जैसा भरोसा हो जाए तो भगवान के मिलने में देर थोड़ी है। कमी हम में है, उनके मिलने में नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु रक्षा करेंगे तो आग कहां जलाएगी। होलिका ने आग प्रकट की, आग जलने लगी, होलिका ही जल गई, लेकिन प्रहलाद का एक रोमा नहीं जला, एक रोम नहीं जला। हाँ, है ना? हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता, उसी का चाहा यहाँ पे होता हो, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कौन मारेगा मेरी माँ? इसलिए कहता हूँ भयभीत ना हुआ करो, डरा ना करो,
जब परमात्मा रक्षक हैं, जिन्होंने माँ के पेट में 9 महीने उल्टे लटके थे, तनिक सी जगह में आप पड़े रहे पानी के थैली के अंदर, जब परमात्मा ने वहां नहीं मरने दिया, तो रक्षक यदि वो है तो यहां मरने देगा? भरोसा तो करो। अभी अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सारे यात्री जल गए उस आग में, लेकिन फिर भी एक बच गया कि नहीं? जो बिल्कुल जिंदा जल गए, वो एक जो बचा उसका रोमा भी नहीं जला। क्यों भाई साहब? सारे जल गए, 200 से अधिक लोग, तो वो क्यों बच गया? भगवान यही तो बताना चाहते हैं कि मैं बचाऊं तो आग भी नहीं जला सकती ना। ये शक्ति ईश्वर की है। भगवान अपनी बात समझाना चाहते हैं इन हादसों के द्वारा भी। समझ सको तो समझ लो सारे, कि मैं हूं, जिसको मैं चाहूंगा उसे ये आग नहीं जलाएगी। इसलिए तुम मेरी शरण में आ, मां में कम शरणम ब्रज। क्यों भाई? सब जले थे तो वो क्यों नहीं जला? बचाने वाले ईश्वर हो तो मारेगा कौन? और मारने वाले वो हो तो आप खड़े खड़े गिर जाइए, मर जाओगे। प्रहलाद जी को आग ना जला पाई, हाथी के पांव के नीचे दबाने का प्रयास हिरण्यकश्यपु ने किया, हाथी नरसिंह की तरह दहाड़ने लग गए, सिंह की तरह। पहाड़ से फेंका, ऊपर से। प्रहलाद जी कहते हैं, हे श्री हरि, हे प्रभु, हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। हमारे पिताजी हमें पहाड़ से फेंकना चाहते हैं, लिया उठाकर फेंक दिया पहाड़ से। पुकार रहे, हे प्रभु, हमारा आपके सिवा कोई है? तब भगवान पुकारते हैं, प्रहलाद जी प्रकट हो जाते हैं, गोद में धारण कर लेते हैं। पहाड़ से गिरने के बाद भी बाल भी बांका नहीं हुआ। बचाने वाले भगवान है ना मेरी माँ। पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को भेजा कि जाओ छंदामर्क पढ़ाएंगे। पढ़ करके आए, मित्रों से कहा, मित्रों को कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। ये शरीर जो है दुर्लभो, दुर्लभम मानुषम जन्म, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। शरीर, मानव शरीर बड़ा दुर्लभ मिला है, तो भगवान श्रीमन्नारायण श्री हरि की उपासना कर लो। संसार में उलझे रहोगे तो क्या पाओगे? क्या पा लिया तुम्हारे बाप दादों ने उलझ करके? क्या पालोगे तुम उलझ करके? अभी तक क्या पाए आप लोग? यदि मैं आपसे हिसाब मांगूं कि अभी तक आपने क्या पाया, तो क्या हिसाब है? दादाजी आप बताओ, आपने अभी तक क्या पाया? आप क्या पा लिया आपने अभी तक? बताओ। आपके तो दाढ़ी मूछ बाल सब पक गए। बताओ अब क्या पा लिया आपने अभी तक? ये सवाल सबसे है, एक से नहीं, आप सबसे। आप लोगों ने अभी तक क्या पाया? शादी कर ली, पत्नी पा गए, पति पा गए,